जन कल्याण व नगर की सुख समृद्धि के लिए देवी महामाया को लगाया मदिरा का भोग। जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर ने की नगर पूजा। शहर में घुमाई गई मदिरा की धार। शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी के अवसर पर नगर की सुख समृद्धि और जन कल्याण के लिए नगर पूजा की गई। उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने माता महालया एवं माता महामाया का पूजन करते उन्हें मदिरा का भोग अर्पित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन मौजूद रहे। यहाँ हुए पूजन के बाद नगर कोटवार मदिरा की धार लगाने के लिए लगभग 27 किलोमीटर लंबी यात्रा पर निकल पड़े। ऐसा बताया जाता है कि नगर की सुख समृद्धि व कल्याण के साथ अपनी प्रजाजनों को बीमारियों से बचाने के लिए नगर के द्वार पर विराजित इन दोनों देवियों का पूजन सम्राट विक्रमादित्य द्वारा किया जाता था। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। उज्जैन के प्रमुख होने के नाते मंगलवार को जिला कलेक्टर रोशन कुमार सिंह सुबह 24 खंबा माता के मंदिर पहुंचे और विधि विधान से दोनों देवियों का पूजन किया। देवी मां को पुड़ी, मीठे भजिए सहित अन्य सामग्री का भोग भी लगाने और पूजन प्रक्रिया के बाद परंपरा अनुसार मदिरा की धार अर्पित की गई। कलेक्टर के साथ में एसपी प्रदीप शर्मा ने भी पूजन में हिस्सा लिया। वहीं दोनों देवियों को पूजन करते हुए नगर के सुख समृद्धि व सभी कल्याण की प्रार्थना की गई। 24 खंबा मंदिर में पूजन के बाद मदिरा की धार शहर में घुमाने के लिए कलेक्टर व जिले के अन्य अधिकारियों ने मदिरा कलश हाथों में लेकर कोटवारों को नगर पूजन के लिए रवाना किया। ढोल बजाते हुए नगर कोटवार प्रशासनिक अधिकारी व श्रद्धालु जन 40 अलग अलग देवियों व भैरव मंदिरों में जाकर भगवान को प्रसाद का भोग लगाने के साथ ही मदिरा अर्पित करेंगे। इस नगर पूजा का अनुमानित दायरा करीब 27 किलोमीटर का रहता है। पूजन का समापन देर शाम गायत्री शक्तिपीठ के सामने बने हांडी फोड़ भैरव की पूजा के साथ में किया जाता है। जी, आपने जैसे देखा आज महाअष्टमी के शुभ अवसर पे 24 खंबा मंदिर में माता की पूजन संपन्न किया गया और इस अवसर पे विधि विधान के साथ परंपरागत रूप से विशेष पूजन जो होता है उसमें जो अवसर मिला मैं उसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। इस माध्यम से पूरे शहर की और जिले की बेहतरी के लिए मंगल कामनाएं की गई और आपके माध्यम से एक बार पुनः महाअष्टमी और नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ। एक तरफ पे महामाया जो कि बड़ी बहन है और एक तरफ पे महालया जो कि छोटी बहन है। ये आपको एक सामने एक द्वार दिख रहा होगा, दोनों देवी आसपास खड़ी हुई है। महाकाल जाने का पहले द्वार था। राजा महाराजा यहीं से महाकाल मंदिर दर्शन करने जाते थे। एक बड़ी माता है जिनका नाम है महामाया। वहाँ पर पहाड़ों की, उनके पैर के नीचे पहाड़ों की बलि चढ़ाई जाती थी राजा महाराजा के टाइम। और एक छोटी बहन है महालया, जो किसी को पुत्र नहीं होता था, चीटी उंगली का खून उनको चढ़ाया जाता था तो गर्भ धारण हो जाता था। राजा विक्रमादित्य के टाइम से जो शासकीय पूजा चली आ रही है, राजा विक्रमादित्य के टाइम से पहाड़ों की बलि की जो प्रथा चली आ रही है, ब्रिटिश शासन में पहाड़ों की बलि की प्रथा खत्म हो गई, लेकिन माननीय कलेक्टर द्वारा आज माता जी को वही पूजा धार मदिरा से चढ़ाई जाती है। यह 27 किलोमीटर की यात्रा रहती है जो 24 खंबा माता मंदिर से प्रारंभ होकर हांडी भैरव पर खत्म होती है। यह सुबह आज माता जी का असली रूप आता है। यह माता जी को माननीय कलेक्टर साहब ने धार मदिरा से, मेवा मवाद से, खीर पूड़ी से माता जी को भोग लगाया एवं मदिरा को जलपान करवाया माता जी को। से लेकर 9 माता जी के मंदिर है वहां तक स्टार्ट होती है। रास्ते में धार लगाते हुए जाते हैं, लेकिन माननीय कलेक्टर साहब सिर्फ यही पूजा करके प्रशासन द्वारा यह पूजा हांडी भैरव तक जाती है। इंदौर में आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत एनसीसी कैंप के तहत देश भर से आए कैडेट्स ने मंगलवार को उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने नवनिर्मित श्री महाकाल महालोक का भी भ्रमण किया। एमपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी इंदौर से कुल 497 कैडेट्स मंगलवार को श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान महाकालेश्वर के दर्शन किए और यहाँ की संस्कृति के बारे में जानकारियां भी ली। दर्शन के बाद सभी कैडेट्स ने श्री महाकाल महालोक का भ्रमण किया।
श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति द्वारा कैडेट्स के लिए दर्शन, महाकाल महालोक भ्रमण और मंदिर समिति के निशुल्क अन्न क्षेत्र में भोजन प्रसादी की विशेष व्यवस्था की गई। भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन कर कैडेट्स ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने इस क्षण को अपने जीवन का अविस्मरणीय अनुभव भी बताया। महाकाल दर्शन ये एनसीसी के कैडेट हैं जो कि इंदौर 1 MP गर्ल्स बटालियन की तरफ से ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, जिस कैंप की मतलब तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत जो कि ऑल इंडिया से एनसीसी के कैडेट 600 कैडेट जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज इनका महाकाल भ्रमण था, यहाँ महाकाल के दर्शन किए। सारे कैडेट बहुत खुश हैं। कुछ ऐसे कैडेट हैं जिसको कि इस संस्कृति के बारे में भी पता नहीं था, यहाँ पे आए महाकाल के दर्शन किए, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। तो बहुत अच्छे से दर्शन इनका हुआ। और 1 MP गर्ल्स बटालियन इंदौर ग्रुप की तरफ से ये एनसीसी के कैडेट यहाँ पे आए, क्योंकि ऑल इंडिया के कैडेट्स इसमें हैं, खास करके गोवा और कर्नाटका के कैडेट्स हैं और अपने MPCG डायरेक्टेड के कैडेट हैं। ढांचावन स्थित तपस्विनी ग्रुप में नवरात्रि उत्सव की शानदार प्रस्तुति। ढांचावन स्थित तपस्विनी ग्रुप में नवरात्रि पर्व पर गरबा की अद्भुत प्रस्तुतियां हुई। युवतियों ने आकर्षक और मनमोहक गरबों से दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। पिछले 13 वर्षों से तपस्विनी ग्रुप माता की आराधना और गरबा महोत्सव का आयोजन करता आ रहा है। अपनी भव्यता और विशेष प्रस्तुतियों के लिए यह आयोजन पूरे क्षेत्र में खास पहचान बन चुका है। नवरात्रि की सप्तमी पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में युवतियों ने मां कालिका का रूप धारण कर अनूठी गरबा प्रस्तुति दी। इस अलौकिक दृश्य ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया और पूरे वातावरण में भक्ति भाव व उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। तपस्विनी ग्रुप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सेवा देने वाले सदस्य कभी भी अपना नाम उजागर नहीं करते। वे केवल ग्रुप के नाम से ही कार्य करते हैं, जिससे यह आयोजन दिखावे से परे पूर्णतः सेवा और श्रद्धा की भावना से संपन्न होता है। मिलके
शतमानं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी। तपस्विनी ग्रुप द्वारा विगत 13 वर्षों से यहाँ पर गरबा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भव्य प्रतिमा, भव्य गरबा पंडाल, सभी महिलाओं की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरे सहित सभी जो सुविधाएं होना चाहिए माँ गरबा के पंडाल में, सभी से युक्त माँ तपस्विनी का पंडाल बनता है, जिसमें बहुत सारी संख्या में छोटी छोटी बालिकाएं गरबा करने आती हैं। आज शारदीय नवरात्रि के 7वें दिवस पर 56 भोग का आयोजन माँ तपस्विनी को लगाया गया था, जो सभी श्रद्धालुओं को वितरित किया गया है। 2 अक्टूबर को दशहरे पर मनाया जाएगा, जिसको लेकर तरह तरह के रावण बिकने लगे हैं। दशहरे पर्व पर खासतौर पर रावण का दहन किया जाता है। इसको लेकर उज्जैन में रावण अब दुकानों में बिकना शुरू हो चुके हैं। दुकान संचालक ने बताया कि इस बार दुकानदारों ने रावण के चरित्र पर आधारित रावण का आविष्कार किया है। इसमें छोटे से लेकर बड़े रावण मौजूद हैं। 150 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के रावण मौजूद हैं। रावण खरीदने को लेकर बच्चों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। रंग बिरंगे और आकर्षक डिजाइनों में रावण पुतले बनाए गए। बड़ी संख्या में लोग रावण खरीदने के लिए दुकानों पर पहुंच रहे हैं। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन रावण के पुतलों का दहन किया जाता है, जो बुराई के नाश का प्रतीक है। उज्जैन में दशहरे की तैयारियां जोरों पर हैं और लोग बड़े उत्साह से रावण पुतले खरीद रहे हैं। जैसे कि दशहरे का पर्व अभी 2 तारीख को मनाया जाएगा, और इस बार हमने छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए सारे प्रकार के छोटे रावण बनाए हैं। जैसे कि दशहरे के पर्व को छोटे रावण ढूंढते हैं, तो हमने इस प्रकार सारे रावण बनाए। हम पिछले कई वर्षों से रावण बना रहे हैं, और इस बार हमने रावण के थोड़े से व्यस्तित्व को, उसके चरित्र का वर्णन करते हुए स्लोगन भी लिखे उस पर नए नए प्रकार के। और हमारे यहाँ पे आपको 150 रुपये से लेके 1000 रुपये तक के रावण देखने को मिल जाएंगे। इस बार उत्साह बच्चों में बहुत ज़्यादा है। हर जगह से लोग आ रहे हैं रावण लेने के लिए, और हर प्रकार के रावण मिलते हैं। हमने हर प्रकार के रावण बनाए। किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में ढाल है, किसी के हाथ में छोटी सी छुरी दी हुई है। सबके हर प्रकार के रावण है। जेके सीमेंट यूनिट उज्जैन द्वारा सामाजिक कार्य का आयोजन किया गया। यह सभी कार्यक्रम जेके सीमेंट के पूर्व चेयरमैन व प्रबंध निदेशक स्वर्गीय यदुपति सिंघानिया के जन्म दिवस के रूप में किए गए हैं। स्वर्गीय सिंघानिया बहुत ही विदुषी और सामाजिक व्यक्तित्व वाले महान आत्मा थे। उनकी दूरदर्शिता से आज जेके सीमेंट तरक्की के राह में आगे बढ़ रहा है। उनके जन्म दिवस पर संस्थान निम्नलिखित सामाजिक कार्य किए। पान विहार में गाय माताओं को हरा चारा खिलाया गया। इसके बाद सभी कर्मचारियों द्वारा सामूहिक रूप से रक्तदान किया गया है। यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक किया गया। इसमें 47 यूनिट रक्तदान भी हुआ। इस सामाजिक गतिविधि में आरडी गार्डी अस्पताल की ब्लड बैंक द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। वृद्ध आश्रम में दोपहर में भोजन की व्यवस्था जेके सीमेंट यूनिट उज्जैन द्वारा की गई। कार्यक्रम के दौरान उज्जैन के सिद्धवट घाट पर स्वच्छता अभियान जेके सीमेंट यूनिट उज्जैन के कर्मचारियों व नगर निगम कर्मचारियों द्वारा मिलकर चलाया गया। साथ साथ स्वर्गीय यदुपति सिंघानिया जी की पुण्य आत्मा के लिए विशेष प्रार्थना भी की गई। मानसिक रूप से पीड़ित बच्चों के छात्रावास मनोविकास स्कूल के छात्र में रात्रि भोजन की व्यवस्था जेके सीमेंट यूनिट उज्जैन द्वारा की गई। उज्जैन यूनिट के प्रमुख केपी सिंह ने बताया कि जेके सीमेंट सामाजिक कार्यों में हमेशा से ही उत्कृष्ट भूमिका निभाता रहा है, भविष्य में आगे भी निभाता रहेगा। इस अवसर को मानव संसाधन विभाग के प्रमुख राहुल सिंह एवं समस्त विभाग अध्यक्षों द्वारा सामूहिक रूप से सफल बनाया गया। जेके सीमेंट सामाजिक कार्यों की कड़ी यूं ही चलती रहे, यही कामना करती है। भारतीय ज्ञानपीठ परिसर में खादी ग्रामोद्योग विकास मंडल उज्जैन ने एक नवाचार करते हुए उपस्थित छात्र छात्राओं व वरिष्ठ नागरिकों को ग्राम उद्योग से निर्मित वस्तुओं का अपनाने, उनकी खरीदी कर आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प दिलवाया। खादी ग्राम उद्योग उपयोग भोपाल के सहायक निदेशक वीरभान सिंह धनगर ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहे हैं। स्वदेशी उत्पादों पर निर्भरता ही राष्ट्रीय हितों को लाभ पहुंचा सकती है। आत्मनिर्भर भारत ही सशक्त व अजय भारत का उद्घोष बनेगा। इसके लिए हर भारतवासी को अपने स्तर पर प्रयास करना होंगे और संकल्पित होना होगा। कार्यक्रम में सैकड़ों स्कूली छात्राओं एवं खादी ग्राम उद्योग विकास मंडल के अध्यक्ष संदीप कुलश्रेष्ठ, सचिव स्वदेश शर्मा, संचालक गण डॉक्टर विनोद बैरागी, डॉक्टर एस.एन. पांडे, अनिल गुप्ता, अरुण देश पांडे, डॉक्टर सुमित सरगाय, विश्वास शर्मा के अलावा संस्था डायरेक्टर अमृता कुलश्रेष्ठ, एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप पंड्या, भारतीय कॉलेज की
प्राचार्य डॉक्टर नीलम माडिक, भारतीय स्कूल की प्राचार्य रचना श्रीवास्तव एवं वरिष्ठ नागरिक जन भी मौजूद रहे। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को अपनाकर रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का संकल्प दिलाया। हम मां भारती को साक्षी मानकर स्वदेशी भावना से प्रेरित होकर खादी और ग्रामोद्योग को अपनाने का संकल्प लेते हैं। हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में तन मन और धन से अपना योगदान देंगे। हम लोकल फॉर वोकल की भावना से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देंगे। हम खादी पहनकर खादी कारीगरों का सम्मान करेंगे और राष्ट्र की आर्थिक शक्ति को सशक्त बनाएंगे। हम स्वदेशी उत्पादों को अपनाकर समृद्ध, आत्मनिर्भर और नए भारत के निर्माण में भागीदार बनेंगे। जय हिंद, जय भारत।